मैं ज्वाला देवी मंदिर बोल रहा हूँ। मैं वही मंदिर हूँ जहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक ज्वाला की पूजा होती है। मैं वही मंदिर हूँ जिसके चमत्कार के सामने मुग़ल बादशाह अकबर भी नतमस्तक हो गया था और इसी के चलते उसने यहाँ सोने का छत्र चढ़ाया था। मैं वही मंदिर हूँ जहाँ से मुग़ल सम्राट और मूर्ति भंजक औरंगजेब को उल्टे पैर भागना पड़ा था। मैं वही मंदिर हूँ जहाँ मुग़ल के अलावा अंग्रेज़ों ने भी मेरे यहाँ सदियों से जल रही इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। मैं भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक हूँ। मेरे यहाँ माता की कोई प्रतिमा नहीं है और न ही कोई मूर्ति का निशान है। फिर भी मेरे यहाँ कैसे अनंत काल से ज्वाला जल रही है, यह कोई नहीं जान पाया। मेरे यहाँ एक जगह पानी उबलता हुआ दिखाई देगा जिसका कोई भी धुआं तक नहीं उठता। फिर कैसे यह पानी सदियों से उबल रहा है, यह सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब इस उबलते पानी को अपने हाथ में लेंगे तो यह ठंडा लगता है। ये गर्म पानी नहीं है। मेरे यहाँ न कोई घी है न कोई बाती है, फिर भी ज्वालाएं जल रही हैं। ये कोई नहीं समझ पाया कि ये श्रद्धा है, चमत्कार है या कोई अनसुलझा रहस्य। कोई इस ज्वाला को श्रद्धा समझकर माथा टेकता है तो कोई रहस्य समझकर इस पर खोज करता है। आज मैं आपको माता ज्वाला देवी के चमत्कार से लेकर मेरे इतिहास से जुड़ी हर एक बात बताऊंगा जो आपको भी सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी। साथ ही मैं बताऊंगा कैसे अकबर मेरे यहाँ आकर नतमस्तक हुआ। मैं हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित हूँ। मुझी को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। कालीधर पर्वत की शहादत तलहटी में बसे मेरी विशेषता यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। मुझे खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। मेरी गिनती माता के प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। मेरे यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग ज्वालाएं निकल रही हैं। इनके ऊपर ही मुझे बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजनी देवी के नाम से जाना जाता है। मेरा प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में मेरा पूर्ण निर्माण कराया। मेरे यहाँ धधकती ज्वाला बिना घी, तेल और बाती के लगातार जलती आ रही है। यह ज्वाला पत्थर को चीरकर बाहर निकल आती हैं। ज्वाला देवी की उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएं लोगों के बीच में बहुत प्रचलित है। मुगल बादशाह अकबर और देवी माँ के परम भक्त ध्यानु भक्त से जुड़ी कथा के बारे में बताऊंगा जो खास प्रचलित है। हिमाचल निवासी ध्यानु भक्त काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतनी बड़ी संख्या देखकर सिपाही ने चांदनी चौक पर उन्हें रोक लिया और बंदी बनाकर अकबर के दरबार में पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने कहा, ज्वाला माई कौन है? वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु दास ने कहा कि ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जल रही है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन को जाते हैं। इस पर अकबर ने कहा कि अगर तुम्हारी बंद की बात है तो देवी माता अवश्य तुम्हारी इज्जत रखेगी। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु ने बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर में धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु की बात मानते हुए उसे आगे की यात्रा की अनुमति दे दी। ध्यानु साथियों के साथ माता के दरबार में पहुंचा। उसने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा में शक्ति से जीवित कर देना। अपने भक्तों की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जीवित कर दिया। यह सब देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। अकबर ने अपनी सेना के साथ मंदिर की तरफ कूच कर दिया। मंदिर पहुंचने पर सेना से मंदिर में पानी डलवाया। उसने काफ़ी जतन किए लेकिन ज्वाला को बुझाने में असफल रहा।
तब जाकर उसे माँ की महिमा पर यकीन हुआ। उसने माता के आगे सिर झुकाया और सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्र स्वीकार नहीं किया और छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। इसे आज भी यहाँ देखा जा सकता है। अब मैं आपको 17वीं शताब्दी की बात बताता हूँ, जब पूरे भारत के मंदिरों पर औरंगजेब का कहर टूट पड़ा था, तो ऐसे में मैं कैसे बच सकता था। औरंगजेब की सेना मेरी ओर चली, लेकिन सैनिक अभी रास्ते में ही पहुंचे थे। माँ के चमत्कार से मधुमक्खियों ने इन पर हमला बोल दिया। माँ के प्रकोप के चलते सभी सैनिकों को जान बचाकर वापस भागना पड़ा। ये बात उन्होंने औरंगजेब को बताई, जिसके बाद उसने यहाँ आने की योजना त्याग दी। उसे वहाँ की शक्ति का आभास हो चुका था और वो वापस दिल्ली लौट गया। अब यदि मैं मेरे इतिहास की बात करूं तो मेरा इतिहास पांडव काल से है। मेरे को ढूंढने का श्रेय पांडवों को जाता है। कई हजार साल पहले एक चरवाहे ने पाया कि उसकी एक गाय का दूध नहीं बचता था। एक दिन उसने गाय का पीछा किया और वहां एक छोटी सी लड़की को देखा जो गाय का दूध पी जाती थी। राजा भीमचंद को इसकी सूचना दी, जिन्होंने अपने सैनिकों को पवित्र स्थान का पता लगाने के लिए जंगल में भेजा, जहां मां सती की जीभ गिरी थी, क्योंकि उनका मानना था कि छोटी लड़की किसी तरह देवी का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ वर्षों के बाद पहाड़ में आग की लपटें पाई गई, जो राजा ने इसके चारों ओर एक मंदिर बनवाया। यहाँ भी ये कल्पित है कि पांडव ने इस मंदिर का दौरा किया और मेरा जीर्णोद्धार किया। लोकगीत पंजन पजवन पंडवन तेरा भवन बनाया इस विश्वास की गवाही देता है। अगर मेरी वास्तुकला की ओर नजर डालें तो मेरी वास्तुकला इंडो सिख शैली में देखने को मिलती है। मैं एक लकड़ी के चबूतरे पर बनाया गया मंदिर हूँ और शीश पर एक छोटे गुंबद के साथ 4 कोनों वाला दिखाई देता हूँ। मेरे में एक केंद्रीय वर्गाकार गड्ढा है जहाँ अनंत लपटें जलती हैं। आग की लपटों के सामने गड्ढे हैं जहाँ फूल और प्रसाद रखे जाते हैं। मेरा गुंबद और शिखर सोने से ढका हुआ देखने को मिलता है। उसको महाराज रंजीत सिंह ने उपहार में भेंट किया था। उसके निर्माण में महाराज खड़ग सिंह या रणजीत सिंह के पुत्र ने चांदी का उपहार दिया था। उसका उपयोग मंदिर के मुख्य द्वार को ढकने के लिए किया गया था। मेरे सामने बनी पीतल की घंटी नेपाल के राजा ने भेंट चढ़ाई हुई है। मेरे सुनहरे गुंबद और हरियाली में चमकते चांदी के दरवाजे से और भी सुंदर दिखता हूँ। मेरा मुख्य हॉल के केंद्र में संगमरमर से बना बिस्तर है, वह चांदी से सजाया गया है। रात को देवी की आरती के बाद कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन एक कमरे में रखे जाते हैं। कमरे के बाहर महादेवी, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की मूर्तियां बनी हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा दी गई गुरु ग्रंथ साहिब की पांडुलिपि भी कमरे में सुरक्षित है। मेरे यहाँ होने वाली आरती मेरा मुख्य आकर्षण है। मेरे में दिन के समय 5 आरती और 1 हवन होता है। सुबह 4:30 बजे श्रृंगार आरती की जाती है। उस समय माताजी का मालपुआ, मावा और मिश्री का भोग चढ़ाते हैं। आधे घंटे बाद मंगल आरती में माँ को पीले चावल और दही का भोग देते हैं। दोपहर में मध्याह्न काल में चावल और क्षेत्र के दाल की मिठाई चढ़ाते हैं। शाम को शयन आरती होती है, जहाँ भक्त देवी को रबड़ी, मिश्री, चुनरी, दूध, फूल और फल चढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाला जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि मेरे खुलने के और यहाँ होने वाले दर्शन का समय मौसम के अनुसार खुलने और बंद होने के समय में बदलाव होता रहता है। गर्मी के मौसम में मैं मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है और सर्दी के मौसम में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह के साथ साथ मेरे परिसर में पर्यटन चतुर्भुज मंदिर और गोरख डिब्बी जैसे छोटे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। मेरे यहाँ कुल 9 ज्वालाएं हैं, जिनका सबका अलग अलग महत्व है, जिनके बारे में मैं आपको आज बताता हूँ। ज्वाला देवी नवदुर्गा 14 भवन की रचयिता है, जिसके सेवक सत्वा, रजस और तमस हैं। चांदी के गलियारों में दरवाजों के सामने जलती हुई मुख्य ज्वाला महाकाली के रूप में है। यह एक ज्योति, ब्रह्म ज्योति और भक्ति व मुक्ति की शक्ति है। मुख्य ज्योति के आगे महामाया अन्नपूर्णा की लो जलती है, भक्तों की इच्छा पूर्ण करती है। दूसरी तरफ देवी चंडी की ज्वाला दुश्मनों की संहारक है। भक्तों के सभी कष्टों को नष्ट करने वाली ज्वाला हिंगलाज भवानी है।
पांचवी ज्योति विंध्यवासिनी वह दुखों से छुटकारा दिलाती है। महालक्ष्मी की ज्योत धन और समृद्धि और वैभव देती है। ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ देवी सरस्वती भी कुंड में मौजूद है। बच्चों की सबसे बड़ी देवी देवी अंबिका भी यहाँ पर विराजमान है। सभी सुख और लंबी आयु देने वाली देवी अंजना भी कुंड में मौजूद है। यहाँ सभी ज्योति आपको अलग अलग जगह जलती हुई दिखाई देंगी, जिनके दर्शन मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब बात करते हैं क्या आप ज्वाला देवी दर्शन के लिए कैसे पहुंच सकते हैं। आपके लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों विकल्प हैं। आप अपनी सुविधा और जेब के हिसाब से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं, कांगड़ा में हवाई अड्डे की सेवा नहीं है। कांगड़ा घाटी से लगभग 14 किलोमीटर दूर पर गग्गल हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। आप दिल्ली से धर्मशाला के लिए फ्लाइट ले सकते हैं और फिर कैब बुक कर सकते हैं। आवागमन के लिए आप कैब या बस किराए पर ले सकते हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डा लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। शिमला और दिल्ली से 212 किलोमीटर और 473 किलोमीटर दूरी स्थित है। अब हम बात करते हैं रेल मार्ग द्वारा कैसे पहुंचे। कांगड़ा के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से जालंधर तक चलती है। आप जालंधर से कैब ले सकते हैं और घाटी तक पहुंच सकते हैं। निकटतम ब्रॉड गेज रेल हेड पठानकोट है। यह 123 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम नेरगेज जवालाजी रोड रानीताल है। यह मेरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध होती हैं। सड़क मार्ग में आप मेरे यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो नई दिल्ली से कांगड़ा जाने वाली सीधी बसें यात्रा को सुविधाजनक बनाती हैं। लगभग 13 घंटे लगते हैं और किराया लगभग 900 रुपये है। आप मंदिर तक पहुँचने के लिए ज्वालामुखी बस स्टैंड तक पहुँच सकते हैं। मंदिर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पंजाब और हरियाणा के शहरों से राज्य परिवहन की बसें अक्सर कांगड़ा तक चलती हैं। टैक्सी भी उपलब्ध है। दोस्तों, ये थी मां ज्वाला देवी और मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको जब भी समय मिले मुझसे मिलने अवश्य पधारो। आपको मेरे यहाँ कई सारे रहस्य देखने को मिलेंगे। आपके लिए पलक पावड़े बिछाए मैं इंतजार में बैठा हूँ। साथियों, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में मां के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। धन्यवाद। जय माता दी।